हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों, आधा साल बीत चुका है 2025। अभी 6 महीने और बचे हैं। और इस साल मैंने काफ़ी कुछ सोचा था, काफ़ी कुछ प्लान्स किए थे जो पूरे नहीं हो पाए। जैसा कि मैंने सोचा था कि 14 मई 2025 यानी कि जब मैं 25 साल का हो जाऊँगा उससे पहले मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। और आप लोग देख रहे हो कि यार बैक टू बैक अकाउंट टर्मिनेट हो रहे हैं, उसी के वीडियोज़ आ रहे हैं। ये सब देखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक चैलेंज ले रहा हूँ, और ये कोई फंडिंग चैलेंज नहीं है, ये चैलेंज मेरा अपने आप से है। और मैंने डिसाइड किया है कि 2025 एंड होने से पहले यानी कि 31 दिसंबर 2025 एंड होने से पहले पहले मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा। और मेरा टारगेट है $10,000 का पे आउट निकालना। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने $10,000 तक के पे आउट तक पहुंच गया तो उस जर्नी में मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन नहीं जाऊंगा। और इसके लिए मैंने एक बजट भी तैयार किया, क्योंकि देखो $10,000 कमा भी लिए, पता चला उसी में मैंने $4-5 हज़ार टर्मिनेट में लगा भी दिए, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं $500 के अंदर अंदर ये टारगेट अचीव करूँगा। मैंने $500 अरेंज किया है। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर इस साल के एंड तक मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना तो मैं ट्रेडिंग क्विट कर दूंगा हमेशा के लिए। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, क्योंकि 5 साल मेरे को ऑलरेडी हो गए मार्केट में। अब मैं और समय नहीं देना चाहता, काफ़ी समय दे दिया है। अब मुझे बस डिसिप्लिन होकर अपने रूल्स को फॉलो करना है, और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और बताता हूँ अपने सेट ऑफ रूल्स को, जिसको मैं फॉलो करूँगा इस टारगेट तक पहुँचने के लिए। चलिए। हेलो एवरीवन। आज डेट है 1 जुलाई 2025। टाइम हो रहा है 9:15 AM। वैसे तो इंडियन मार्केट स्टार्ट हो गया होगा, अभी 9:15 स्टार्ट होता है, बट ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि कुछ दिनों से मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। दोस्तों, मैं कर रहा हूँ कमबैक की तैयारी। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो यार, बैक टू बैक अकाउंट टर्मिनेट हो रहे थे। यहाँ पे आप एक्सेल शीट में देख भी सकते हो। मैं पहले चैलेंज ले रहा था, फिर टर्मिनेट कर रहा था, फिर ले रहा था, फिर टर्मिनेट कर रहा था। वैसे ये फायर्स वाला 5K वाला भी इधर अपडेट कर देता हूँ। ये भी टर्मिनेट हो गया था। ठीक है, कहने का मतलब मैंने लगभग 5 चैलेंज लिए, पांचों के पांचों मेरे टर्मिनेट हो गए। और अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो फिर कुछ फायदा नहीं इस चीज़ का, समझ रहे हो। एट दी एंड मेरे को हमेशा लॉस ही मिल रहा है। अगर बीच में एक दो पे आउट आ भी रहे तो उस पे आउट से जो मैं चैलेंज खरीद रहा हूँ फिर वो टर्मिनेट कर रहा हूँ। अब समय आ गया कि यार मुझे डिसिप्लिन के साथ अपने रूल्स को फॉलो करना होगा, तभी मैं प्रॉफिटेबल बन पाऊंगा। क्योंकि जब से मैंने ट्रेडिंग की है पिछले 5 साल से, मेरा जो नेट P&L है वो लॉस में ही है। सो इसलिए मैंने कुछ दिनों का ब्रेक लिया, और इसके बारे में मैंने अपने टेलीग्राम में पूछा भी था कि आई डोंट हैव एनी अकाउंट नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ अकॉर्डिंग टू यू ऑल। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे टेक सम रेस्ट के लिए बोला, इसलिए मैं कुछ दिनों से कुछ ट्रेडिंग नहीं करा, कोई भी मैंने चैलेंज परचेज नहीं किया। ठीक है, एंड अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक नया चैलेंज ले रहा हूँ, लेकिन ये कोई फंडिंग चैलेंज नहीं है, ये कोई अकाउंट परचेज वाला नहीं है, बल्कि एक ऐसा चैलेंज है जो मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इस चैलेंज का नाम है रोड टू $10,000 पे आउट। मैंने डिसाइड किया है कि देखो 2025 का आधा साल तो चला गया, 6 महीने हो गए, अब बचे 6 महीने। इस 6 महीने में मुझे अपना कमबैक करना है ट्रेडिंग में। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग ये चैलेंज है, रोड टू $10,000 पे आउट। अब आपको मैं सिंपल रूल्स बता देता हूँ कि मैं क्या चीज़ करने वाला हूँ इसमें। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया है कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर यानी कि 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले टोटल $10,000 का पे आउट निकालना चाहता हूँ। और इसके लिए मैंने बजट रखा है $500 का, क्योंकि देखो बिना बजट के करेंगे तो कोई सेंस नहीं इस बात का कि सपोज मैंने $10,000 का पे आउट निकाल भी लिया, पता चला उसको पाने के लिए मैंने $4-5 हज़ार तक के अकाउंट टर्मिनेट कर दिए। इसलिए बजट रहेगा हमारा $500 का। एंड डेट रहेगी यहाँ पे 31 दिसंबर 2025, यानी कि इस साल एंड होने से पहले पहले मुझे $10,000 का पे आउट चाहिए। और अगर ये कंप्लीट कर लेता हूँ तो इसी जर्नी में मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनी जाऊंगा। और आज की डेट मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 जुलाई 2025, जिस दिन से ये चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग रूल्स है जो मैंने बहुत ही सिंपल रखे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ 1% रिस्क पर ट्रेड, यानी कि मैं एक ट्रेड में 1% का रिस्क लूंगा। अगर मेरे पास $5,000 का अकाउंट है तो मैं $50 का रिस्क एक ट्रेड में लूंगा। दूसरा रूल ये है कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम रखना है, यानी कि अगर $50 का मेरा एसएल है तो मिनिमम मुझे उस ट्रेड में $150 का प्रॉफिट चाहिए। मैं 1:3 से ज़्यादा भी रख सकता हूँ, 1:4, 1:5 भी रख सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेड, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन। ठीक है, थर्ड रूल है मैक्सिमम 3 ट्रेड्स पर डे, यानी कि दिन में मैं 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लूंगा। और ये 3 ट्रेड्स वाला जो रूल है ये पर अकाउंट है, यानी कि एक अकाउंट में 3 ट्रेड से ज़्यादा मैं नहीं लेने वाला। और रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, नो स्ट्रैटेजी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा,
एक दिन पूरी तरह फंसोगे। यानी कि जहाँ भी मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है मैं वहाँ ट्रेड लूँगा, चाहे वो प्राइस सेक्शन हो चाहे वो न्यूज़ हो। प्राइस सेक्शन में भी मैं हो सकता हूँ सपोर्ट में बाय करूँ या फिर रेजिस्टेंस में सेल करूँ या फिर ब्रेकआउट ट्रेड्स लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। बट मेरा जो मेन फोकस है वो है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। भाई ने बोला करने का तो करने का। कि 1% रिस्क लेना है एक ट्रेड में, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है मिनिमम, और मैक्सिमम 3 ट्रेड्स पर डे लेना है बिना कोई स्ट्रैटेजी के, ठीक है। जहाँ मन होगा वहाँ मैं बाय करूँगा, वहाँ मैं सेल करूँगा। लेट्स सी क्या मैं इन रूल्स को फॉलो करते हुए अपना $10,000 तक का पे आउट निकाल सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने पहले कई बार पे आउट्स निकाल रखे हैं। कुछ न्यूज़ ट्रेडिंग करके निकाले, कुछ प्राइस एक्शन करके निकाले। एट द एंड मैं समझ गया कि स्ट्रैटेजी इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजी सिर्फ 10 या 20% होता है ट्रेडिंग का, रिमेनिंग 80% होता है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी। बात तो सही है। यानी कि डिसिप्लिन के साथ आपको अपने रूल्स फॉलो करने हैं। और यहाँ पे मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स मेंशन करूँगा, डेट, कौन सी फर्म में अकाउंट लिया है, कौन सा अकाउंट साइज है, फेज़ 1 फेज़ 2 फंडेड, पे आउट 1 पे आउट 2 पे आउट 3, और कितने का वो चैलेंज पड़ा वो फीस मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, ठीक है। सो चलिए आज की शुरुआत करते हैं इस रोड टू $10,000 के पे आउट का। सो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। वैसे अगर आप देखना चाहोगे मैंने कितना लॉस किया इन 5 अकाउंट्स में, तो आप इन सबको ऐड कर सकते हो। 39 प्लस 63.2 प्लस 39 प्लस 111.2 प्लस 39। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलमोस्ट $291.4 का लॉस किया है इन 5 अकाउंट्स में। और अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 25,000 रुपये होता है। सो 25,000 का लॉस हुआ है, बट कोई बात नहीं, एक पे आउट आएगा और सारे लॉसेस रिकवर हो जाएंगे एक पे आउट में, ठीक है। मस्त प्लान है। जो हो गया सो हो गया, अब इसको भूल जाओ, अब आज से नई शुरुआत करनी है। सो यहाँ पे 5% ओपन करेंगे और एक $10,000 का अकाउंट परचेज करूंगा मैं। सो यहाँ पे आप मेरा 5% का डैशबोर्ड देख सकते हो, कोई भी एक्टिव अकाउंट नहीं है। जो लास्ट $5,000 का अकाउंट था वो भी टर्मिनेट हो गया क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन होल्ड की थी जिसमें मेरा डेली लिमिट हिट हो गया। एंड यहाँ पे आप कॉन्टेस्ट भी देख सकते हो जिसमें मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि यार कॉन्टेस्ट में टॉप 100 में रैंक लाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर आपको उसमें गैम्बलिंग करनी पड़ेगी, फिर वो साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है आपकी। फिर आपके जो लाइव अकाउंट्स रह गए, चैलेंज अकाउंट रह गए, उसमें भी आप फिर गैम्बलिंग ही करने लग जाओगे। इसलिए अभी यहाँ पे कोई भी चैलेंज नहीं है, कोई भी कॉन्टेस्ट नहीं है। और अभी आपके सामने मैं एक नया अकाउंट लूँगा $10,000 का, हाई स्टेक वाला। वैसे 100K वाला अकाउंट तो नहीं ले पाता क्योंकि $500 का बजट है, बट 60K अकाउंट आ जाता। बट कोई नहीं, यहाँ पे हम 10K वाला लेंगे। यहाँ पे जो पेमेंट है जैसा कि आप जानते हो मैं रेड डॉट पे यूज़ करता हूँ, तो मैं रेड डॉट पे के वीज़ा कार्ड से यहाँ पे $78 पे करूँगा। परचेज नाउ, यहाँ पे कार्ड डिटेल्स डालनी है। सो मैं अपने वर्चुअल कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे डाल देता हूँ। और इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं लगती। अगर आप क्रिप्टो से करोगे तो कुछ ना कुछ फ़ीस लगेगी एक्स्ट्रा, बट कार्ड पेमेंट करोगे तो ज़ीरो ट्रांजैक्शन फ़ीस है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहा है, मुझे अपने रेड डॉट पे को ओपन करके अप्रूव करना होगा $78 पेमेंट को। सो यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आ गया मुझे पेमेंट का, इसको अप्रूव कर देते हैं। और यहाँ पे आप ऊपर मेरा बैलेंस भी देख सकते हो, $500 का है। जैसा कि मैंने आपको बोला था $500 का बजट है। सो उसमें से हम $78 यहाँ पे करेंगे अप्रूव। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे ईजिली मैंने यहाँ पे $78 का पेमेंट कर दिया है 5% इसमें। यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो। और अभी जो मेरा रिमेनिंग बैलेंस है वो है 421.22। अब आप सोचोगे 422 होना चाहिए था, बट बता दूँ यहाँ पे $78 पे किए। और अगर यूएसडीटी में बात करें तो 78.78 यूएसडीटी होता है। सो उस वजह से यहाँ पे आपको शो कर रहा है 421.22 यूएसडीटी। और यहाँ पे आप देख सकते हो होम पेज में भी आ गया है, थैंक यू फॉर योर परचेज। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे डैशबोर्ड में $10,000 का अकाउंट आ गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स भी दिखा देता हूँ और इसको मैं अपनी एक्सेल शीट में भी अपडेट कर देता हूँ। सो ये रहा अकाउंट। एंड इससे अगर पे आउट आता है तो फिर मैं बड़े अकाउंट्स परचेज करूँगा, लाइक 20K 50K 100K। बट अगर ये टर्मिनेट होता है तो मैं वही 5K 10K अकाउंट्स ही लूँगा, क्योंकि अपना ज़्यादा बजट है नहीं, $500 का ही बजट रखा है मैंने, ठीक है।
सो आज की डेट है 1 जुलाई। सो एक्सेल शीट में अपडेट कर दिया मैंने। 1 जुलाई फायर्स का 10 के अकाउंट $78 का पड़ा है। सोच रहा हूँ कि मैं एक और अकाउंट परचेस कर लूँ। एक बार देखते हैं फंडा प्रो में अभी 20% का डिस्काउंट अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि मंथ एंड में 20% का डिस्काउंट रहता है फंडा प्रो में। लेट्स सी, अगर 20% का डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा तो एक 10K का मैं सोच रहा हूँ फंडा प्रो में भी चैलेंज ले सकते हैं, क्योंकि फंडा प्रो में अगर मैंने चैलेंज पास कर लिया तो भाई उसके बाद डेली पे आउट्स है, और फिर डेली पे आउट्स है तो भाई मैं अपनी फंडिंग बहुत जल्दी इंक्रीज कर सकता हूँ, और हो सकता है कि $10,000 का पे आउट का टारगेट भी बहुत जल्द अचीव हो जाए। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन उसके लिए चैलेंज पास करना होगा और पे आउट्स निकालने पड़ेंगे। सो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे 10K का अकाउंट परचेस करता हूँ रेगुलर में, $139 फीस है। एक बार कूपन को ट्राई करते हैं, ट्रेड एज अप्लाई। सो यहाँ पे 20% का डिस्काउंट अवेलेबल है दोस्तों। 139 का अकाउंट है, सो 20% डिस्काउंट में मिल रहा है मेरे को, यानी कि $111.20 का पड़ेगा ये अकाउंट मुझे। प्रॉफिट स्प्लिट 90/10 है। एक बार देखते हैं इसको ऐड ऑन करेंगे तो कितने का पड़ेगा। $133 का पड़ेगा। बट ठीक है यार, इतनी ज़रूरत नहीं है भाई, 80% मिल जाए वो भी काफ़ी है। वैसे पे आउट तक तो पहुंचना मुश्किल ही होता है मेरे लिए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पेमेंट मेथड मैं यहाँ पे कार्ड से करूँगा पेमेंट, अपने वही रेड डॉट पे वीज़ा कार्ड से पेमेंट करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट। वैसे अगर आपको भी फंडा प्रो में चैलेंज परचेस करना है तो डिस्काउंट लिंक और कूपन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप अकाउंट परचेस कर सकते हो। और सिर्फ फंडा प्रो का ही नहीं, 5% का डिस्काउंट लिंक, फंडा प्रो, रेड डॉट पे, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो यहाँ पे वीज़ा सेलेक्ट करेंगे हम लोग। सो पेमेंट यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। अब मुझे अपने रेड डॉट पे से बस अप्रूव करना है पेमेंट को। नोटिफिकेशन आ गया है 111.20 अप्रूव। तो यहाँ पे कंप्लीट में क्लिक करेंगे हम लोग। सो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो, $111.20। और अभी रिमेनिंग बैलेंस अगर देखें तो $308.90 बचे हैं भाई। लगभग $200 तो मैंने आज ही यूज़ कर लिया अपने बजट में से। रेड डॉट पे का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो और इनके वीज़ा कार्ड से आराम से ट्रांजैक्शन कर सकते हो भाई आप लोग कहीं भी। ये है मेरा वीज़ा कार्ड, और यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन भी देख सकते हो 5% और फंडा प्रो की। और यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो गया है और अकाउंट भी मुझे मिल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू चैलेंज, और यहाँ पे आपको डिटेल्स भी दिखा देता हूँ। इसमें ध्यान रखना 45% का कंसिस्टेंसी रूल भी है, ठीक है। और न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ कर दिया इसमें, यानी कि आप न्यूज़ ट्रेडिंग होल्ड कर सकते हो चैलेंज फेज़ में। और अगर स्विंग वाला अकाउंट है तो उसमें आप फंडेड अकाउंट में भी न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो। सो इसका भी अपडेट मैं दे देता हूँ एक्सेल शीट में। 1 जुलाई। सो यहाँ पे अपडेट कर दिया मैंने। 1 जुलाई फंडा प्रो का 10 के अकाउंट लिया है एंड $111.20 का पड़ा ये अकाउंट मुझे। आज लगभग $200 की शॉपिंग हो गई है, लगभग 15-16 हज़ार रुपये की। लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। इनके अपडेट मैं आपको यूट्यूब वीडियोस में और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल में भी दे दूंगा। लिंक मैं टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और उन्हीं के साथ मैं प्रॉफर्म के डिस्काउंट लिंक, कूपन, सबके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। So that's it for today. I hope you like this video. Thanks for watching. दोस्तों इधर भी दिखा, पतंग उड़ाना भाई। हेलो गाइस, ये मेरे भैया जिसको पतंग नहीं उड़ा पतंग उड़ी उड़ी पतंग।